कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। इस संसार में जितने भी लोग हैं, अगर व्यक्ति के जीवन की बात की जाए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर है। बहुत सारा अनचाहा हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है। हम जो नहीं चाहते हैं वही भी मेरे साथ जीवन में जुड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ बनती हैं, होती हैं। जो तुम चाहते हो और जो ना चाहते हो वो सब तुम्हारे जीवन से जुड़ जाता है। हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन दुख तो मालूम पड़ता है कि दुख हमारे जीवन में है, पर दुख के कारण क्या है ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। सारी जिंदगी समझने में निकाल देता है, पर दुख का कारण नहीं समझ पाता है। ऐसा क्यों होता हमारे साथ? सिर्फ बात इतनी है कि दुख हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए दुख हमें दिखाई देता है, और दुख के कारणों को हमने स्वीकार नहीं किया तो दुख के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब ऐसी स्थिति में हमारी नियति ही है तो फिर हम दुख को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? दुख को स्वीकार कर लेंगे तो दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, और दुख को स्वीकार नहीं करते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी हम विचलित हो जाते हैं, हमें प्रभावित कर जाती हैं। संत कहते हैं तुम अपने मन से तुम्हारे जीवन में दुख है कि नहीं ये तुम पूछो। अपने मन से पूछो कि दुख तुम्हारे जीवन में है कि नहीं। क्या उत्तर आएगा? कोई कहेगा दुख है, कोई कहेगा दुख नहीं है, कोई कहेगा इतने सारे दुख हैं, कोई कहेगा कुछ दुख हैं, कोई कहेगा बहुत सारे दुख हैं, और कोई कहेगा दुख तो हैं पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? हमने उसको स्वीकार कर लिया है। अब दुख भोगना ही हमारी नियति हो गई है। हंस करके भोगेंगे तो, और दुखी होकर के भोगेंगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। दुख का बोझा तो हमें ढोना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख हमारे अपने हैं इसलिए नहीं, क्योंकि कर्म के वशीभूत होकर के संसार का प्रत्येक प्राणी दुख उठाता है। दुख क्या है? हमारा एक कर्म है, और सुख भी एक कर्म है। सुख में व्यक्ति भूल जाता है और दुख में व्यक्ति विचलित हो जाता है। दुख के कारण व्यक्ति सुख को भी भूल जाता है, दुख में इतना गाफिल हो जाता है कि उसको संसार में लगता है कि अब मुझे जीना ही नहीं है। वो संसार में रहता जरूर है, पर रहने के बावजूद भी वह चाहता कि संसार से मैं कितने जल्दी पार हो जाऊं तो हो जाऊं। कभी महसूस किया कि मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? बोलो। दुख सभी के जीवन में आते हैं, पर कभी आपने ऐसा सोचा कि दुख क्यों आते हैं? देखो, जैसी फसल बोएंगे वैसी फसल आएगी। आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं की फसल आएगी, और बाजरा बोएंगे तो बाजरा की फसल आएगी, और मक्का बोएंगे तो मक्का की फसल आएगी। आप जिस तरह की गेहूं, अनाज, बाजरा बोएंगे वैसे ही हमारे जीवन में, वैसे ही हमारे खेत में फसल लहलहाएगी। यदि हमने दुख का बीज बोया है तो दुख हमारे जीवन में आएगा, ये निश्चित है। पर क्यों आता है ऐसा कभी सोचा आपने? बोलो। कुछ है उत्तर तुम्हारे पास? अरे नहीं महाराज, आप ही सबको सुना दो। दुख की बात भी सुना दो, सुख की बात भी सुना दो, अनुकूलताओं की भी सुना दो, प्रतिकूलताओं की भी बता दो, सब कुछ आप बता दो। बताने के लिए ही तो हम लोग आते हैं कि हमारे अंदर जो दुख आ रहा है, दुख का कारण क्या है, दुख का रीजन क्या है, क्यों हमारे जीवन में दुख आता है? कभी ये सोचा?
आचार्य भगवंत कहते हैं दुख इसलिए तुम्हारे जीवन में आता है क्योंकि सारा जीवन कर्म सिद्धांत पर आधारित है। दुख अलग से कुछ नहीं है, सुख कोई अलग से कुछ नहीं है। कर्मों के वशीभूत होकर के यह जीव अपने जीवन में सुख दुख भोगता है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, छह ढाला में क्या कहते हैं? पाप पुण्य फल माही, हरक बिल खो भत मत भाई। पाप पुण्य फल माही, हरक बिल खो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपजे बिन से फिर थाई। पाप पुण्य ही ये दो चीजें हमारे जीवन में सुख और दुख को निर्मित करती हैं। आप यहां पर जैसे बैठे हैं, आपको कोई तकलीफ है? बोलो, बोलिए। आप यहां पर बैठे हैं, कोई तकलीफ है आपके लिए? कोई तकलीफ नहीं, बड़े आसानी से बैठे हैं, कंफर्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यदि धूप में जाकर के बैठोगे तो आपको कैसा लगेगा? तपन लगेगी, गर्मी लगेगी, धूप लगेगी। क्यों? आपने उसको स्वीकार नहीं किया है। मान लीजिए जो क्रिकेट देखने के आदी होते हैं और स्टेडियम में जाकर के क्रिकेट देखते हैं, 40 टेम्परेचर भी गर्मी के दिनों का हो, फिर भी वहां धूप में बैठ कर के क्रिकेट मैच देखते कि नहीं देखते? तकलीफ हो रही उनको क्या? पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही है, फिर भी कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मुझे मैच देखना है, क्रिकेट का मैच देखना है, अब मुझे यहां रहना ही मेरे जीवन की नियति है। तो व्यक्ति को दुख नहीं होता है। और अच्छे स्थान पर बैठने पर तुमने स्वीकार नहीं किया तो दुख होगा। क्यों? हमने स्वीकार नहीं किया। तो किस कारण से दुख होता है? क्योंकि हमने उसको स्वीकार नहीं किया है। जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं और वो आपके जीवन से जुड़ जाती है यदि, तो आपको दुख होता कि सुख? बोलो। आप जो नहीं चाहते और आपके जीवन से जुड़ रहा है तो आपको क्या होता है? दुख होता है, प्रतिकूलता महसूस होती है कि अरे कहां से जुड़ गया। आप जिस व्यक्ति को नहीं चाहते वो तुम्हारे सामने आ रहा है तो आपके मन में क्या फीलिंग होती है? अरे ये कहां से आ गया, इससे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूं, फिर भी ये पुनः आ गया, कल फिर आया था, आज फिर आ गया। कोई आपके घर में भिखारी आता है, दरवाजे पर भिखारी आता है, भिक्षा मांगता है कि मां मुझे दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। अंदर से आवाज आती है कि कल तो आया तो तू आज फिर आ गया, जा जा यहां कुछ नहीं है। जैसी भिखारी दिखता है तो आपके मन में आता कि आज फिर आ गया, आज फिर आ गया, फिर मांगेगा, फिर मांगेगा। भिखारी को देख करके आपके मन में एक प्रसन्नता होना चाहिए कि चलो अहो भाग है मेरा कि कोई तो मेरे दरवाजे पर आया, मेरा कुछ द्रव्य ले पा रहा है। ये क्यों नहीं सोचते हो? ऐसा क्यों सोचते हैं कि कल ही तो दान दिया था, आज फिर दान देने की बात आ जाती है, अब कहां से दान दूं? जब भी दान देने का अवसर आए, जब भी कुछ देने का अवसर आए, योगदान हो, दान हो, कुछ भी हो, तो मन में प्रसन्नता की लहर होना चाहिए, अहो भाग्य होना चाहिए कि मेरा कितना बड़ा पुण्य का उदय है कि कल मैंने दान दिया था अच्छे कार्य के लिए, आज पुनः हमें दान देने का अवसर मिल रहा है। ये प्रसन्नता हमारे मन में आती है तो दुख भी सुख में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और ये सोचो कि अभी पिछले महीने में बड़ा दान दिया था, अब फिर कोई कार्यक्रम आ रहा, फिर देना पड़ेगा। 2 चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं, एक होता है त्याग, दूसरा होता है छोड़ना। त्याग मन से किया जाता है, बुद्धिपूर्वक किया जाता है, और छोड़ना बेमन से छोड़ा जाता है। क्यों? आप दे नहीं रहे हैं, छोड़ना पड़ रहा है।
त्याग करते समय खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और छोड़ते समय दुख होता है, बेचैनी होती है। बोलो होता कि नहीं होता? आप भोजन करते हैं, आप भोजन करते हैं और मल का विसर्जन नहीं करो तो क्या होगा? तकलीफ होगी, घुटन होगी, बेचैनी होगी। होता है ऐसा कि नहीं होता? आप भोजन तो बड़े अच्छे से कर लेते हो, पेट साफ ना हो तो क्या करते हैं? तकलीफ होती है, दर्द सोना। तो त्याग करना हमारी प्रकृति है और छोड़ना हमारी विकृति है। प्रकृति हमें त्याग करना सिखाती है और छोड़ना विकृति है, जो मजबूरन हमको छोड़ना पड़ रहा है। आप सब यहाँ पर बैठे हैं और आपको मालूम पड़ जाए किसी के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से, बस हमारी 2 घंटे की जिंदगी है, तो आप क्या करोगे? आप त्यागोगे कि छोड़ोगे? त्यागने जैसी मानसिकता भी नहीं है और छोड़ने जैसी मानसिकता भी नहीं है। अब क्या करें बताओ? अपने आप छूट जाने वाला है। संत कहते हैं छोड़ने की जगह त्याग करके जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और छूटना तो वैसे ही है। आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। आदमी दुखी क्यों होता है अपने जीवन में? हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं, सब चीजें घटती हैं, दुखी हो जाता है। सबसे पहला हमारे जीवन का मुख्य कारण है, अनेक कारणों में से, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो। आप हमेशा अच्छा अच्छा चाहते, आप हमेशा ग्राहकी बनी रहे ये चाहते, आप हमेशा ये चाहते कि हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहे, आप हमेशा ये चाहते हैं कि सारी स्थिति हमारे लिए अनुकूल बनती रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। संसार में ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनके जीवन में कभी बहुत अच्छी अनुकूलताएं चलती थी, लेकिन समय बदला, कर्मों ने पलटी खाई, वही व्यक्ति प्रतिकूलताओं के आने से दुखी हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं निरंतर चलती रहती हैं। कभी व्यक्ति सदैव एक सा नहीं बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में कभी उतार आता है तो कभी चढ़ाव आता है, कभी अनुकूलताएं आती तो कभी प्रतिकूलताएं आती हैं, कभी लाभ आता है तो कभी हानि आती है, कभी संयोग बनते तो कभी वियोग होता है। ये नियति है, संसार का चक्र है, भव चक्र है, निरंतर चलता रहेगा। लेकिन इसमें हम कैसे स्थिरता बनाएं? तो स्थिरता तभी हो सकती है जब आप उसको स्वीकार कर लोगे। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम अपने जीवन को स्थिर बना सकते हैं। कब? जब उसे आप स्वीकार करो। अपने जीवन का मंत्र बना लो कि जो है जैसा है, जितना उसमें मुझको एडजस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तभी हमारे जीवन हम अच्छे से जी पाएंगे। तो पहला कारण, हमारे दुख का कारण क्या है? परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर। अब आ गई परिस्थितियां विपरीत, तो क्या करना है? स्वीकार करना है। आप नहीं चाहते थे, वो तुम्हारे से जुड़ रहा है। जो चाहते थे वो मिल नहीं रहा है। तो संत कहते हैं तुम्हें जो नहीं चाहते थे वो मिल रहा है, बस उसको स्वीकार कर लो। जो है जैसा है, जितना उसको स्वीकार करो। बस थोड़े दिन की बात है, बस थोड़े दिन की बात है, बस थोड़े दिन की बात है। स्वीकार ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। लाभ हुआ है यह भी स्थायी नहीं है, और लॉस भी हो रहा है यह भी स्थायी नहीं है। सुख भी आ रहा है यह भी स्थायी नहीं है, और दुख भी आ रहा है यह भी स्थायी नहीं है। इसलिए पाप पुण्य फल माही, पाप और पुण्य के फल में हर्ष और विषाद हमें नहीं करना है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब पुण्य लहराता है तो वो धरातल से उठ करके आसमान में उड़ने लगता है। पर आचार्य कहते हैं कि ऐसा करोगे तो कभी तुम्हें ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक कागज का टुकड़ा उड़ करके हवा के झोंके से पर्वत की शिखर पर जा बैठा।
पर्वत की शिखर पर जा बैठा। उस पर्वत ने पूछा उस कागज के टुकड़े से कि भाई तुम यहां कैसे, भाई तुम यहां कैसे? तो कागज अकड़ करके कहता हूं मैं अपनी बल पर यहां पर आया हूं, बल पर आया हूं। कभी भी यदि तुम्हारे पास सरप्लस हो जाता है, तुम्हारे पास पैसा अधिक हो जाता है, तुम्हारे पुण्य से पैसा बढ़ जाता है, तो कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करता है एक दिन उसको धरातल पर गिरना ही पड़ता है। सिद्धांत है, नियति है। तो हुआ क्या, जब उस कागज के टुकड़े से पर्वत ने पूछा कि भाई तुम यहां कैसे, तो कागज बड़े अकड़ करके बोलता है हूं मैं अपने दम पर यहां पर आया हूं। दूसरा झोंका आया और आकर के नाली में गिरा। ये क्या हो गया? अभिमान तुमने किया था और एक दिन तुम्हारा अभिमान तुम्हें नीचे गर्त में ले जाता है। इसलिए पुण्य के उदय में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। पुण्य से मिला है, पुण्य के योग से हमें मिला है, उसको तुम अच्छे से धर्म के क्षेत्र में नियोजित करोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और पाप के क्षेत्र में पुण्य से कमाया हुआ द्रव्य पाप के क्षेत्र में लगाओगे तो पतन का कारण बनेगा। तो दुख तो तभी आएगा जब पुण्य को पाप से जोड़ेंगे। क्यों? तुम्हें सुख सुविधाएं जो मिली हैं पाप के उदय से मिली हैं कि पुण्य के उदय से? बोलो, बोलिए बाबूजी। पुण्य के योग से मिला है। जीवन तुम्हें पाप के योग से मिला है कि पुण्य के उदय से मिला है? बोलो, पुण्य के योग से मिला है। तुम्हें धन वैभव तुम्हें पुण्य के योग से मिला है कि पाप के योग से मिला है? पुण्य के योग से। तो जो पुण्य के योग से तुम्हें धन वैभव मिला है, उस धन वैभव को पुण्य में क्यों नहीं लगाने का सुप्रयत्न करते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।